अमेरिका की सियासत में भूचाल आ गया है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइल्स पब्लिक कर दी गई हैं, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं। इसे अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। लेकिन जिस वजह से ये मामला सुर्खियों में आया, वो था इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल होना। लेकिन जब ये फाइल्स जारी की गई तो इनमें ट्रंप का नाम नहीं दिखा, जिसके बाद कई नए सवाल खड़े हो गए। तो क्या खुलासा हुआ इन फाइल्स में और क्यों इस पर उठ रहे हैं सवाल, आइए देखते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चित एप्स्टीन मामले में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। इस केस की फाइल्स अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। इन सामग्रियों में दर्जनों हार्ड ड्राइव, पुरानी सीडी और कंप्यूटर शामिल हैं। इन 3 लाख दस्तावेजों में से इस मसले से जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो किसी को भी परेशान कर दे। डॉक्यूमेंट्स के एक हिस्से में गवाह के एक इंटरव्यू की जानकारी सामने आई है। गवाह ने लड़कियों की कमी के कारण हताशा भरे समय का जिक्र किया था। एक गवाह ने बताया कि एप्स्टीन कुछ लाए जाने वाली लड़कियों की अधिक उम्र से परेशान था और उसने जोर देकर कहा कि उसके लिए युवा लड़कियां लाई जाएं। जे को स्पेनिश या सामली लड़कियां नहीं चाहिए थी। इन फाइल्स के सामने आने के बाद अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां सवालों से घिर गई हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन दस्तावेजों में कुछ तस्वीरें काफी आपत्तिजनक भी रही, जिनके कुछ हिस्से ढक दिए गए। हालांकि इन तस्वीरों पर क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने ट्रंप प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब आने वाले खतरे से खुद को बचाने या भविष्य में जो कुछ वो छिपाने की कोशिश करेंगे उससे बचने के लिए किया जा रहा है। इसलिए वो 20 साल से ज्यादा पुरानी जितनी चाहे उतनी धुंधली तस्वीरें जारी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल क्लिंटन से संबंधित नहीं है। जब एप्स्टीन के अपराध सामने आए तब पूर्व राष्ट्रपति और एप्स्टीन के बीच कोई संबंध नहीं था। न्याय विभाग का कहना है कि उसके पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि एप्स्टीन ने प्रमुख हस्तियों को ब्लैकमेल किया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सार्वजनिक किए गए ये दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। ऐसे में इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले इन फाइल्स को 17 दिसंबर को जारी करना था, लेकिन अब ये 19 दिसंबर को देर रात जारी की गई। पूरा डेटा जारी न करने को लेकर सरकार का रुख साफ करते हुए अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि कई जानकारियां इसलिए छुपाई गई हैं क्योंकि ये पीड़िता की असली पहचान या उनके रिश्तेदारों की पहचान को उजागर कर सकते थे। इसलिए कानून का पालन करते हुए ऐसे 1200 से ज्यादा नामों को हटाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ जानकारी इसलिए अभी जारी नहीं की है क्योंकि उनकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि इसमें कई नामी गिरामी हस्तियों का नाम है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई जिक्र अब तक सामने नहीं आया। जबकि ये मामला इसलिए ही दोबारा चर्चा में आया था क्योंकि ट्रंप के ही करीबी उनके डॉज विभाग के प्रमुख रहे टेस्ला चीफ एलन मस्क ने दावा किया था कि इन फाइल्स में ट्रंप का नाम भी शामिल है। ऐसे में फाइल्स पब्लिक करने में हुई देरी, फिर पूरी जानकारी शेयर न करना, ये सारी घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। इन हालात में बिल क्लिंटन की प्रवक्ता ने ट्रंप सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन्हें बल मिलता नजर आ रहा है। डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने भी ट्रंप प्रशासन के रवैये पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक एप्स्टीन से संबंधित सभी गैर वर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करना अनिवार्य है। ये साफ है कि उन्होंने इस मानक का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब आगे जो भी करने की जरूरत होगी हम उन पर विचार करेंगे। वहीं सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने इसे सबूतों के पूरे ढेर का एक छोटा सा हिस्सा बताया। इन दस्तावेजों को लेकर कुछ पीड़ितों ने भी अपनी निराशा जाहिर की है। दिवंगत बाल शोषणकर्ता के कुछ पीड़ितों ने बताया कि दस्तावेज जारी होने के 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी वो न्याय विभाग की सार्वजनिक एप्स्टीन लाइब्रेरी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मामले से संबंधित जानकारी खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़ी नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में इन अपराधों में दोषी ठहराया गया और 13 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में अपनी जान ले ली। और अब इतने साल बाद इस पूरे मामले के दस्तावेज जारी होने पर यह मामला देश विदेश में गरमाया हुआ है।